अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फर्मेंटेशन है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है, और रेस्पिरेशन सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को कहा जाता है, जिसके दौरान ग्लूकोज को मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस से गुजरकर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन वो अमल है कि जिसके दौरान इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज होती है। फर्मेंटेशन सदियों से इंसानी इल्म में है, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह समझा जाता था कि ये एक खालिसतन कीमियाई अमल है, केमिकल प्रोसेस है। अलबत्ता 1857 में पेस्चर साइंटिस्ट ने साइंटिफिक कम्युनिटी को इस बात पर कायल किया कि फर्मेंटेशन दरअसल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्टिविटी का नतीजा है। उसने ये साबित करके दिखाया कि फर्मेंटेशन हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डेवलपमेंट के साथ ही वाक़या होती है। फर्मेंटेशन की बहुत सी इक़साम हैं और हर किस्म एक ख़ास माइक्रोबियल ग्रुप के साथ रिलेटेड है। फर्मेंटेशन को बनने वाली प्रोडक्ट की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। फर्मेंटेशन को कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज़ कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है। फर्मेंटेशन के इब्तदाई स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलते जुलते ही होते हैं, और फर्मेंटेशन का आगाज़ ग्लाइकोलिसिस से होता है कि जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मुख्तलिफ़ रिएक्शंस को फर्दर प्रोसीड करवाते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद, और पायरुविक एसिड बनने के नतीजे में पायरुविक एसिड मुख्तलिफ़ रिएक्शंस से गुज़रकर नई प्रोडक्ट्स बनाता है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की बनने वाली प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर दो इक़साम हैं। नंबर 1, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की ये किस्म मुख्तलिफ़ किस्म के यीस्ट करवाते हैं, और यीस्ट फंगस को कहा जाता है, फंगस का एक ग्रुप है, और यहाँ पर जो एग्जांपल मेंशन है वो है स्केरोमाइसिस सेरेवेसी। ये साइंटिफिक नेम है यीस्ट फंगस का, और ये अमल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसको ब्रेड की तैयारी में, बियर वाइन की तैयारी में, डिस्टिल स्पिरिट की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पायरुविक एसिड से रिलीज़ हो जाती है, और प्रोडक्ट जो कि एसिटाल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाती है एथेनॉल में। एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा फूल जाता है और हम कहते हैं कि ये ख़मीर हो चुका है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस अमल में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है, और ये अमल मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया की मदद से मुमकिन हो पाता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस और इसी तरह बहुत से लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़। डेयरी इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है सोरिंग मिल्क के लिए, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की पनीर की तैयारी के लिए। स्टूडेंट, ये फर्मेंटेशन की डिटेल थी, फर्मेंटेशन का इंट्रोडक्शन था, फर्मेंटेशन की टाइप्स थी, और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।